अगर किसी के बच्चे गलत है, परिवार में बच्चे है, पति है, कोई भी है, मतलब हम चाहते हैं कि जिस दिनचर्या से हम चले उसी से हमारे घर वाले भी चले तो अच्छी बात है। अगर नहीं चलते, कोई बच्चे अपने हिसाब से चले, पति अपने हिसाब से चले, तो गुरुजी हमें क्या करना चाहिए? मैं बच्चों को बोलूँगी कि मतलब मैं आज अपनी बेटी के पास आ रखी हूँ, मैं अपनी बेटी के पास आ रखी, मैं अपनी बेटी के पास बैठ के मतलब मैं 2 दिन अपनी बेटी के पास रहना चाहती हूँ। और मेरी बेटी उठ के अपने किसी रिश्तेदार के घर चले गई तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? दुख होगा ना गुरुजी। तो बच्चे आज बड़े हो गए, किसी के भी हो, मेरे हो, किसी और के हो, वो किसी से और से ज़्यादा संबंध रखना चाहती है, अपने माँ बाप से नहीं रखना चाहती है। मतलब बच्चा है, नाती है, तो इसमें दुख होता गुरुजी। तो मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं इस मोह माया से दूर हो जाऊँ। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि इस मोह माया में मैं फंसी रहूँ। मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, थोड़ा मुझे आईना दिखा दो कि ये सब क्या है। नहीं देखो, आपके 2-3 प्रश्न हो गए एक साथ। एक तो जैसे जो बच्चे जो हम करते हैं जीवन में, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अगर आप अपने जो माता पिता हैं उनको बहुत सम्मान के साथ आप काम करेंगे तो ये बच्चे उसको देख रहे हैं बराबर। तो ये जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये आपके साथ वही करेंगे जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। तो आपने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था, एक तो ये हमें देखना चाहिए। तो ये आप जो अपने साथ कराना चाहते हैं वो अपने माँ बाप के साथ कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप अपने मजाक उड़ाने की तैयारी रखिए, आपका उड़ने वाला है, पर 10-20 साल का फ़र्क है बस। आप अगर अपने माँ बाप के साथ अपमान करते हैं उनका, उन्हें वृद्धाश्रम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने लिए भी कमरा देख लीजिए, आपकी तैयारी शुरू हो चुकी, क्योंकि ये बच्चे वही करेंगे जो आपसे सीख रहे हैं। तो आप जो करना चाहते हैं बच्चों को वो आपको सिखाना चाहिए। एक घर में व्यक्ति जो कंप्यूटर पे काम करता है या एक प्रोफेशनल है, कहीं भी जॉब करता है, घर में जो नौकरानी है या बूढ़ा नौकर है, जब उससे बदतमीजी और अभद्रता करता है तो बच्चा उसको देख रहा है। अब वो बच्चा बूढ़ेपन का तिरस्कार सीख रहा है, वो विवशता का तिरस्कार सीख रहा है। कोई आदमी विवश है, बूढ़ा है, कमज़ोर है, मजबूर है, उसको पसंद नहीं करना है, उसका अपमान करना, ये सीख रहा है। तो ये तो कल को आप भी होंगे, आप बूढ़े भी होंगे, आप कमज़ोर भी होंगे, आप बुज़ुर्ग भी होंगे, आप बीमार भी होंगे। तो अपने बच्चे को ट्रेनिंग आपने दे दी है। तो अगर आपको अपने बच्चों से सम्मान चाहिए तो आपको हर समाज के उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो सम्मान का पात्र है। ये बहुत बारीक बात है, सब समझ नहीं पाते, तो यहाँ से ये दूरी आ जाती है। तो बच्चों में मतभेद होना ये बहुत स्वाभाविक बात है। रही बात आपकी कि हम ये देखिए, जीवन में कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता, ये तो सब आना जाना है, ये सब नाम के रिश्ते हैं। भाई, चाचा, फूफा, मामा, बेटा, पति, पत्नी, मित्र, नाते, रिश्तेदार, ये सारे, इन सब की ज़्यादा परवाह करनी नहीं चाहिए, इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप जो गीत इस दुनिया में गाने के लिए आए हैं, आपने वो गीत गाया कि नहीं, इस पर ध्यान रखो। आपने वो चित्र बनाया कि नहीं, इस पर ध्यान रखो। आप वो अपने मन की कर पाए कि नहीं, इस पर ध्यान रखो। सबको खुश करने वाले से कोई खुश नहीं रहता है। स्वयं को खुश करने वाले के साथ सब लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तालमेल बैठा लेते हैं, और वहाँ से आपके व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है, आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। तो सबको खुश करने वाले से कोई खुश नहीं होता, एक तो ये ध्यान में रखिए। और ये जो संबंध हैं, सब संबंधों के साथ जब आपका वैराग्य पैदा होगा, जब आपका अटैचमेंट खत्म होगा, तभी आपका आप डिटैच होंगे तो अटैच भी होंगे। ये भी बता देता हूँ आपको, जो सबसे पृथक होता है वही सबसे जुड़ भी पाता है। क्योंकि अभी तो जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हम जीना ही नहीं जानते, सारे रिश्ते तो बोझ हैं। अब आप देखिए ना आजकल कैसी सिचुएशन है। आप इतनी परेशानी क्यों है कोरोना काल में, कोविड-19 में कोई आदमी घर पर रहना क्यों नहीं चाहता? कि घर का माहौल ही ठीक नहीं है, घर में उसे सुख की प्रतीति नहीं हो रही है, घर में उसको आनंद नहीं आ रहा है, कंटेनमेंट, उसका भराव नहीं है घर में उसे सुख शांति प्रतीत नहीं होती है। तो अभी तो वो जो एस्केपिंग कर रहा था, वो एब्सेंस अलाउंस, वो जो घर में अपने 8-10 घंटे का एक बड़ा हिस्सा बाहर बिता रहा था, वो एस्केपिंग थी, वो पलायन था, पता ही नहीं चलता था उसको। वो बाहर गया, बाहर से आया, घर तो सराय थी। तो ये सब सराय हैं जिनको हम घर समझते हैं। ये सारी की सारी धर्मशालाएं हैं, और कुछ समय के लिए हम इनमें रहने के लिए आते हैं। तो आप वहाँ समय पास करने, दिन में टाइम कट जाता था, रात को आया, खाना खाए, सो गए, टीवी देखा। आप हर समय आप जीवन को काट रहे हैं, आप जीवन को जी नहीं रहे हैं। अगर जीवन को जीने की कला आपको आ रही होती तो ये समय तो वरदान था
अभी आप बहुत अच्छा गीत गाते, बहुत अच्छी पेंटिंग करते, बहुत अच्छी रंगोली बनाते, बहुत अच्छा खाना बनाते, बहुत कुछ भी करते जिसमें सृजनात्मक होता। ये तो आपके लिए इतना बढ़िया समय परमात्मा ने दिया था जिसमें आप ध्यान कर सकते थे, आप काम कर सकते थे, आप बागवानी करते, आप कुछ भी ऐसा काम करते जिससे आपके अंदर कोई भराव आता। लेकिन आप तो एस्केपिंग के आदी हैं, हम हमेशा घर से बाहर रहने के आदी हैं, तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये तनाव का कारण सिर्फ ये है, बोर आदमी इसलिए हो रहा है। तो हमें ये मोह माया को छोड़ने जैसी बात, जब इसका भाव आपके मन में आने लगे, देखिए आप रेगिस्तान में जाके तैरना नहीं सीख पाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप बीच बाजार में रहें और सारे मूल्यों के साथ रहें। एक आदमी हिमालय पर चला गया और बहुत जाकर के वहाँ पवित्र और शुद्ध हो गया, उसकी शुद्धता और पवित्रता का क्या करोगे? बीच बाजार में उसकी पवित्रता और शुद्धता होनी चाहिए। वो बाजार में दुकान पर बैठा है और सारे मूल्यों के साथ है, वो डंडी नहीं मार रहा, वो कम नहीं तोल रहा है, वो गलत पैसे नहीं दे रहा है, वो खराब सामान नहीं बेच रहा है। ये उसकी आध्यात्मिकता है, इसकी शुद्धता है। एक व्यक्ति के नौकर है, बिना रिश्वत के, बिना किसी के लोगों की सेवा और काम कर रहा है, निष्पक्ष ढंग से सारी चीज़ें कर रहा है। ये उसकी सेवा और उसकी आध्यात्मिकता है। तो जीवन में जो आप लोग हैं, आप ये अच्छाई जब सब जगह फ्रेग्रेंस होगी, सब जगह बिखरेगी, तो पूरा समाज अच्छा होगा ना। ये कोई दुकानदार अच्छा है, एक नौकरी वाला मास्टर जी अच्छे हैं, एक कोई बिजली का लाइनमैन बढ़िया है, उधर वो पंसारी दुकान खोले बैठा वो अच्छा है, ये आपके घर पे दूध लाने वाला बढ़िया है, आपका जो घर में पढ़ाने वाला अच्छा है, आपके घर पे मजदूर लेबर का काम करने वाला ठीक है, माली भी आपका ईमानदार और अच्छा है, आपका जो दुकानदार है वो भी ठीक हो गया, आपके शहर का जो SDM और तहसीलदार है वो भी ठीक हो गया, आपका गाँव का प्रधान भी शुद्ध हो गया, तो पूरा समाज ही बढ़िया हो गया ना। फिर कहाँ कमी रह गई? लेकिन जो शुद्धता है वो तो उठ के चली गई हिमालय पर और समाज में रह गई गंदगी। फिर कहते हैं समाज बहुत खराब है। तो खराबी तो मैं इसके एक तो विरुद्ध हूँ कि आप कोई एस्केपिंग करें। आप बीच बाजार रहें अपने मूल्यों के साथ, अपनी शुद्धता के साथ, अपनी नैतिकता, अपनी आध्यात्मिकता के साथ, अपने पूरे बल के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ। उस तो आपको शुरू में विरोध होगा। देखिए तीन श्रेणी होती हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कही, जो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा। सबसे पहले आपका उपहास उड़ेगा, आपकी मजाक बढ़ाएंगे लोग, आपकी मजाक उड़ाएंगे। फिर उसके बाद उपहास के बाद आपका विरोध होगा। सबसे पहले मजाक उड़ाएंगे, फिर आपका विरोध करेंगे। आपको अगर आप 10 लोगों का एक दफ्तर है, वो 10 लोगों में अगर आप पूरे मूल्यों के साथ ठीक से काम करना शुरू करते हैं तो वो 9 लोग हीन भावना के शिकार हो जाएंगे। उन्हें वो हीनता बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो फिर कहीं एक कदम नीचे हो गए। वो हीनता ही अहंकार को भी चलिए विरोध पैदा करेंगे, उसके लिए अड़ंगा लगाएंगे, उसको वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंततः फिर वो स्वीकार भी करेंगे। और आपके जीवन का जो सुधार होना शुरू होगा, उससे एक स्वतः प्रेरणा मिलेगी। आप जब भी अच्छाइयों के साथ रहते हैं ना, तो अच्छाई का एक अलग बल होता है। अब जो ये हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो दर्प है, वो जो बोल रहे हैं, वो आत्म चेतना है। वो अंदर से एक आदमी के परिष्कार का बल है, उस आदमी की शुद्धता का तेज है, जो उसके लिए वो बात कहलवाता है। एक करप्ट आदमी ऐसा भाषण दे ही नहीं सकता कभी, भ्रष्ट आदमी ऐसे बोल ही नहीं पाएगा चीख करके कभी भी। उस तरह से उसके अंदर वो बल, जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, ये कहीं से खरीद कर नहीं ला सकते आप। जो एक रिश्वतखोर मुंशी जी किसी दफ्तर के होंगे या कोई किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने वाले दीवान जी होंगे, उनकी शक्ल देखिएगा आप, वो हर समय भयभीत मिलेंगे आपको, वो भयभीत मिलेंगे आपको। आप जैसे कहेंगे बोले वर्मा जी को जानते हो, वो सोचेंगे पता नहीं वो जिनसे वो 500 रुपये पकड़े थे उनका नाम तो नहीं ले रहे हैं, वो एकदम घबरा जाएगा। और जिसने कभी कुछ 2 रुपये किसी से लिए ही नहीं, या वर्मा जी हो कि शर्मा जी हो कि कोई सी जी हो, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो कहेंगे आप अपने काम बताइए, मुझे किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं, आपका काम ठीक है तो मैं कर देता हूँ। तो ये आत्मबल पैदा होता है जब आप सही चीज़ों के साथ रहते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, पर बड़े आसानी से काम हो सकता है और बड़े इत्मीनान से आप चीज़ों को कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें समस्या की जरूरत नहीं है। और फिर जब आप शुद्ध होते हैं, सही होते हैं, सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, तो कोई एक परमात्मिक ऊर्जा आपके जीवन के विकास में मददगार होने लगती है। कहीं से कोई एक ब्रह्मांड में जो सही शक्ति है, वो आपके जीवन को ऊंचा उठाने लगती है। आप देखिए ना, जितने लोग चोर हैं, कहते हैं ना चोर के घर दिया नहीं जलता कभी। जिन लोगों ने बावड़ियाँ खुदवाई, जिन लोगों ने कुएं बनवाए, जिन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, जिन्होंने मंदिर बनवाए, जिन्होंने भंडारे किए, जिन्होंने दान पुण्य के काम किए, वो कभी फकीर और भिखारी और दिवालिया नहीं हुए। जिन्होंने सट्टे खेले, जुए खेले, जिन्होंने जुआ घर चलाए, जिन्होंने दुनिया भर के गलत काम किए, वही पतन को उपलब्ध हुए, बहुत धनवान होने के बाद भी। तो शुचिता में पुण्य का फल जो है हमेशा हरा होता है। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, उसमें कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति आपकी सदा सर्वदा मदद करती रहेगी, जिससे आप बहुत फलेंगे फूलेंगे। और आप कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कि चलिए आप थोड़ी विपन्नता में भी रहे, थोड़ी कमी में भी रहे, लेकिन आपके अंदर जो बात होगी ना,
वो अलग अलग ही होगी। आपके बच्चे फिर आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि कहने के लिए, उंगली रखने के लिए की जगह ही नहीं है, कुछ आपको टोका टाकी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन पिताजी रोज़ाना गलत काम करते हों, रोज़ाना गलत कार्यों में लगे हों। अब एक पिता रोज़ाना चैन स्मोकर है, सिगरेट पीता है, बच्चे से कह रहा है बेटा बीड़ी मत पीना, वो कभी नहीं मानेगा, वो पिएगा ही पिएगा। बहुत पिताजी अगर बहुत शराब पीते हैं, बच्चों से कहें बेटा तुम ये नेवला या तंबाकू जो भी कुछ आता है क्या खाते हैं ये मत खाइए, बच्चा सुनेगा नहीं, वो खाएगा, क्योंकि पता है उसे कि ये तो सिर्फ जवानी बातें हैं। ये खुद को देखो, सारे दिन नशे में पड़े रहते हैं, तो हमें क्या, हम भी देखेंगे क्या चीज़ है। वही आदमी कह सकता है जो, देखिए महात्मा गांधी के पास में एक माँ गई अपने बच्चे को लेकर साबरमती आश्रम में, और उनसे कहती मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है और आप इसको गुड़ के लिए थोड़ा समझाओ, उसके दांत वात सब खराब हो रहे हैं, कैविटी हो गई है, ये गुड़ ना खाए। तो बोले तुम आज रविवार का दिन है, अगले रविवार को आना। वो अगले रविवार को फिर बच्चे को लेकर के माँ वहाँ पहुँचती है, तो कहते हैं बच्चे के लिए क्या आपकी शिक्षा है? तो कहते बेटा इतना गुड़ मत खाना। तो कहते ये बात तो आप पिछले संडे भी कह सकते थे, पिछले रविवार को जब हम लोग आए तब भी ये बात समझा सकते थे कि इतना गुड़ मत खाना, ये आपने एक हफ्ता क्यों लगाया? तो बोले पहले मैं भी ज़्यादा गुड़ खाता था पहले मैंने कम किया, इस एक हफ्ते में मैंने उसको घटा करके 1/5 किया, 5 डली खाता था 1 डली की, अब इस बच्चे को कह रहा हूँ कि तुम भी 1 डली खाया करो। ये उपदेश फलित होगा। ये हमारे हम जीवन तो जी रहे हैं कुछ और, सारे दिन तो टीवी पर लगे पड़े हैं, और बच्चों को कह रहे नहीं तुम ये गाना क्यों देख रहे हो? वो देखेगा। ये तो आपको त्याग करना पड़ेगा पहले इस चीज़ का, आपको छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को, तब बच्चे खुद ही हट जाएंगे उस चीज़ से अलग, क्योंकि वो आपको कॉपी कर रहे हैं।